नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज बात होगी होमगार्ड की। हरियाणा में होमगार्ड भर्तियां हुई। आपको हैरानी होगी कि ये भर्तियां तब हुई जब कोरोना काल में सब कुछ देश दुनिया में थमा हुआ था। लोग घरों में कैद थे, सिर्फ और सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद था। सड़कों पर सन्नाटा था, निजी दफ्तर से लेकर सरकारी दफ्तर बंद थे, सिर्फ काम चालू था, वो था हरियाणा में होमगार्ड की भर्तियों का। अब सवाल यह है कि जब कोरोना काल में भर्तियों पर रोक थी तो कैसे भर्तियां हो गई। बताया जा रहा है कि इन भर्तियों में मोटा पैसा चला और यह शिकायत गृह मंत्री अनिल विज तक पहुंची। जब उन्होंने जांच कराई तो उसमें इस बात की तस्दीक हुई कि भर्तियां हुई हैं। वो पूरी जांच रिपोर्ट आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के पास है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इसी मुद्दे पर बात होगी। मनोहर सरकार पर लगे फिर गंभीर आरोप। अब होमगार्ड की भर्तियों में घोटाले का आरोप। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के हाथ लगी रिपोर्ट। कोरोना काल में हुई 216 होमगार्ड की भर्ती। भर्तियां बंद होने के बाद भी कैसे हुई भर्तियां। होमगार्ड की भर्ती में हुआ लाखों का खेल। किसकी जेब में गया भर्ती के नाम पर पैसा। देखिए, सावन के अंधे को हर समय हरा ही हरा दिखाई देता है। घोटाला तो तब हो जब हम सामने से खुद संज्ञान लेके, जैसे शिकायत आई, माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी ने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे, तो घोटाला कहां से होगा। विपक्ष ने अब सरकार को घेरना किया शुरू। ये अगर ऐसा हुआ है तो हरियाणा की जनता के साथ धोखा है और इसमें कहीं न कहीं इनकी नीति और नीयत खराब है। और मैं कि आप कितने ईमानदार हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो हरियाणा की जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी आके सामने करें, इसकी जांच कराई जाए, जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाए। और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट जो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के हाथ लगी है, इस रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि 216 नए होमगार्ड भर्ती हुए, जिसमें फरीदाबाद जिले में 72 होमगार्ड की भर्तियां हुई। ऐसे में सवाल ये है कि कोरोना काल में जब भर्तियां बंद थी तो उस वक्त कैसे हो गई और ये भर्ती किसके इशारे पर हुई। आरोप जिस तरह लाखों रुपए खेल का लग रहा है, तो सवाल ये भी है कि पैसा किसकी जेब में गया और क्या सरकार उन अफसरों पर कार्रवाई करेगी जो इस खेल में शामिल हैं। राजन शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी। अब आपको बताते हैं कि जो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के पास रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ अहम बिंदु हैं, वो हम आपको बता देते हैं। क्योंकि एक जांच की गई थी, बाकायदा एक शिकायत गई थी। लेकिन आपको बता दें, होमगार्ड का ये मामला समझिए। होमगार्ड की भर्तियों में घोटाले का आरोप, ये मामला सामने आया। लेकिन आपको बता दें, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के पास एक रिपोर्ट है। कोरोना काल में 216 भर्तियां हुई होमगार्ड की। फरीदाबाद जिले में सबसे ज्यादा 72 होमगार्ड। आपको बता दें कि 72 के आसपास होमगार्ड की भर्तियां हुई। कोरोना काल में भर्तियां बंद थी। भर्तियों की शिकायत गृह मंत्री के पास पहुंची, अनिल विज के पास पहुंची। पैसे लेकर होमगार्ड की भर्ती करने के आरोप की शिकायत पहुंची थी। जब जांच की गई, गृह मंत्री अनिल विज ने जांच के आदेश दिए, रिपोर्ट मांगी और वही रिपोर्ट हमारे पास है। उस रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि हाँ, कोरोना काल में भर्तियां हुई, जबकि जब सब कुछ बंद था देश के अंदर, उस वक्त हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ भर्तियां चल रही थी, वो भी होमगार्ड की। अब ये बड़ा सवाल है कि इसमें किसने पैसा बनाया। बताया जा रहा है अफसरों ने मोटे पैसे खाए हैं। हाँ, एक एक होमगार्ड से इसमें आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि 10 से 15 लाख तक का खेल हुआ है। कोई कह रहा है कि 5 लाख रुपए लिए गए हैं, कोई कह रहा है 2.5 लाख रुपए लिए गए हैं। तो अब आप सोचिए, अगर 2 लाख रुपए भी एक भर्ती में गए, किसकी जेब में गए और किसने लिए, ये एक बड़ा सवाल है। तो भर्तियों की शिकायत गृह मंत्री के पास पहुंची थी। इस मामले को गंभीरता से समझिए और जानिए कि आखिरकार दरअसल मामला बड़ा गंभीर है। हरियाणा की छवि अब धीरे धीरे क्या वाकई में
घोटाले प्रदेश के तौर पर बनती जा रही है। कोरोना काल में 216 होमगार्ड भर्ती हो गए। फरीदाबाद जिले में सबसे ज्यादा 72 होमगार्ड भर्ती हुए। लेकिन आपको हैरानी इस बात की होगी कि इस मामले की शिकायत पहुंची है। कई ऐसे ऑडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें पूरा चिट्ठा, जो काला चिट्ठा है, वो खुलकर सामने आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकार कहां सो रही है? कभी शराब घोटाला, कभी रजिस्ट्री घोटाला, कभी आपको बता दें जीएसटी घोटाला हो जाता है, फिर ये होमगार्ड भर्ती घोटाला हो गया। तो सवाल यह है कि क्या अब हरियाणा की जो छवि है वो घोटाला प्रदेश के तौर पर बनती जा रही है क्या? तो कोरोना काल में 216 होमगार्ड भर्ती हुए। तो बड़ा सवाल यह है कि किसकी जेब में गया ये पैसा, या किसकी जेब में गया ये पैसा, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान रहेंगे। वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शमशेर गोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, विधायक हैं कांग्रेस के, वो थोड़ी देर में हमारे साथ जैसे ही जुड़ेंगे उनको भी चर्चा में शामिल करेंगे। सबसे पहले वीरेंद्र जी आपसे जवाब ले लेता हूं। होमगार्ड भर्ती घोटाला, सर क्या हरियाणा की छवि अब धीरे धीरे घोटाला प्रदेश बनने की तरफ जा रही है क्या? देखिए, तथ्यों और जानकारी के अभाव में या विपक्ष द्वारा उछाले गए जुमलों के आधार पर हरियाणा की छवि नहीं बनेगी। आपको भी ऐसे इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए थोड़ा सा न्यायप्रिय होना पड़ेगा, संतुलित होना पड़ेगा। हरियाणा की छवि घोटालों की थी साहब। जब कांग्रेस का शासन था उस समय में सरकार के सत्ताधारियों के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के संरक्षण में गलत काम होते थे। उजागर हो जाता था अगर कुछ, तो उस पर उसका आखिरी घड़ी तक बचाव किया जाता था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। ठीक है। मनोहर जी के नेतृत्व में चलने वाली पिछली 5 साल की सरकार और अब जो दूसरा कार्यकाल है, इसमें हमने भ्रष्टाचार को, हर प्रकार के भ्रष्टाचार को कड़ाई से कुचलने का निर्णय लिया हुआ है। कहीं अगर कोई गड़बड़ी होती है और उसकी शिकायत आती है, सर होमगार्ड भर्ती पर आइए ना। सरकार, एक मिनट मुझे मेरा वाक्य पूरा कर लेने दीजिए। अगर कहीं कोई तथ्यों के आधार पर शिकायत आती है सामने, क्योंकि सिस्टम पूरी तरह एकदम परफेक्ट हो गया और हमने भी दावा नहीं किया, तो जब कोई शिकायत कहीं आती है तो हम किसी दुष्ट का, शैतान का, भ्रष्ट का बचाव नहीं करते, उसको दंड देते हैं। इसलिए इस सरकार पर घोटालों का आरोप नहीं लगता। ठीक है सर, अब आपकी बात हो गई। अब होमगार्ड भर्ती पर आप दे दीजिए सफाई सर। ये तो आपने कह दिया कि घोटाला प्रदेश में है। क्या सफाई मांग रहे हैं? नहीं, यही तो जानना चाह रहे हैं ना। विपक्ष सवाल उठा रहा है। सर ये बता दीजिए, जब कोरोना काल में सब कुछ बंद था तो 216 होमगार्ड भर्ती हो गए। अब आरोप ये भी लग रहे हैं इसमें मोटा पैसे का खेल हुआ। तो सर ये पैसा गया कहां, किसके खाते में गया, और सरकार को जानकारी तक नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। शब्दों का प्रयोग ही गलत करते हैं। जानकारी के अभाव में करते हैं, अज्ञानता में करते हैं। होमगार्ड्स में जहां तक मेरी जानकारी कहती है और समझ कहती है, रिक्रूटमेंट एज सच, भर्ती, नियमित भर्ती जिसको कह सकते हैं, वो नहीं साधारणतया होती, ना हुई है। होमगार्ड्स में 3 महीने के लिए अस्थाई एनरोलमेंट होती है, और अस्थाई एनरोलमेंट उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को भी हमने स्पष्ट और बेहतरीन बनाने के लिए, जो मेरे पास जानकारी है कि ये अभी हाल जो डायरेक्टर जनरल हैं, इनसे पूर्व के संभवतः जो महानिदेशक थे, उनकी तरफ से एक आदेश जारी किया गया था कि निचले स्तर पर भर्तियां न की जाएं। कुछ बेसिक क्राइटेरिया तय कर दिया गया। एक मान लीजिए हाइट निर्धारित की गई कि गृह रक्षी अगर भर्ती करना है या एनरोल करना है, भर्ती शब्द प्रयोग नहीं करना उसमें,
तो उसकी इतनी हाइट होनी चाहिए, और जिलों के जो अधिकारी हैं जी अनुमति से जी जी लगता है वीरेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो वीरेंद्र जी अपना पक्ष रख रहे हैं और जैसे ही कांग्रेस के विधायक हमारे साथ जुड़ेंगे शमशेर गोगी, उनसे भी हम इस पर बात करेंगे इस मसले पर, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है। तो होमगार्ड की भर्तियों में घोटाले का मुद्दा हम उठा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है एक बड़ा घोटाला है। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि पैसे लिए गए, ये पैसे किसकी जेब में गए, ये एक बड़ा सवाल है। गृह मंत्री अनिल विज ने जांच के आदेश दिए हैं इस पूरे मामले में। तो बड़ा सवाल है, कोरोना काल में 216 होमगार्ड भर्ती हुए। फरीदाबाद जिले में 72 होमगार्ड, आपको बता दें कि 72 के आसपास होमगार्ड भर्ती हुए, सबसे ज्यादा फरीदाबाद में। वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए, बीच में संपर्क टूट गया था। वीरेंद्र जी एक सवाल है, आपने कहा आपकी जो जानकारी है बिल्कुल दुरुस्त है और आपने ये मसला उठाया कि ठीक है कि जो नियमित तौर पर भर्तियां नहीं हुई और ना हुई हैं, होमगार्ड्स की होती भी हैं, लेकिन सर ये बात क्या सरकार के संज्ञान में थी कि भर्तियां हो रही हैं? क्योंकि ये तो गृह मंत्री के पास पहुंचा है मामला कि देखिए अभी पैसा लिया जा रहा है, मोटा पैसा लेकर ये भर्तियां की गई। 216 भर्तियां हुई। खबरें ये भी हैं कि एक होमगार्ड की भर्ती के बदले, जो भी आपने बताया अस्थायी तौर पर जिनकी भर्तियां हुई हैं, कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए लेने की खबरें सर ये, और यही विपक्ष मुद्दा उठा रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कुछ चीजें। हाँ, विपक्ष कैसे गुमराह करता है। पहली बात, ये जो संख्या आप लेकर आए हैं, मेरे पास ये आंकड़ा नहीं है सर, ये हमारे पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। ये जो आपकी रिपोर्ट मांगी गई थी गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से मंत्रालय से, उस रिपोर्ट पर हमारे पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। 72 के आसपास सबसे ज्यादा फरीदाबाद में होमगार्ड भर्ती हुए। 216 कोरोना काल के ही अंदर होमगार्डों को भर्ती किया आपकी सरकार ने। सर मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, एक ये कह देना कि गृह मंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं, तथ्यात्मक गलत। गृह मंत्री जी के पास इधर उधर से कुछ चीजें गई, मीडिया में कुछ चीजें उछल रही थी, ठीक है, उन्होंने विभाग से जानकारी मांगी, संभवतः वह जानकारी आपके पास है। बिल्कुल। एक बात, मैं आपके पास जो जानकारी है कि इतने लोग भर्ती हुए, इसको इसलिए अभी काउंटर नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया है। ठीक है, मैं ये मान लेता हूं आप जो कह रहे हैं कि इतने लोग भर्ती हुए, तो साहब जो भर्ती किए गए, भर्ती नहीं, फिर मैं मुझसे भी गलत शब्द आप क्योंकि बार बार उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मेरे मुंह पे भी चढ़ गया। वो भर्ती नहीं है, वो एनरोलमेंट है, अस्थाई एनरोलमेंट है, 3 महीने के लिए होती है। उसको करने की एक व्यवस्था, कुछ नियम और प्रक्रिया बने हुए हैं, वो हुए हैं तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत हुए होंगे साधारणतया। यानी आपको जानकारी नहीं है वीरेंद्र जी, इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है कैसे हो गए, इसका मतलब आपको भी जानकारी नहीं ना। पहले मैं आपको दुरुस्त कर दूं। हाँ, अगर वो उस दौरान हुए हैं और नियम प्रक्रिया को फॉलो करके हुए हैं, तो किसी को उसको घोटाला कहने का अधिकार नहीं। ठीक है। दूसरी बात, जब इस तरह की एक जिले में से शिकायत आई, माने मीडिया में भी विपक्ष ने कहा, तो एक स्थान पर एक अधिकारी की को कहा गया कि आप जरा देखिए ये क्या मामला है, क्या कह रहे हैं लोग। उन्होंने मेवात जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक रूप से यह कहा कि कोई एक व्यक्ति, उस जिले में कुल 8 वैकेंसी थी, कि अगर एक भी व्यक्ति किसी से पैसे मांगे गए या किसी ने दिए, वो सार्वजनिक रूप से सामने आ जाए, लिखित में अन्यथा दे दे, छिपकर दे दे। आज तक किसी ने सामने आकर नहीं कहा।
तो घोटालों की कल्पना करने वाले लोग, घोटालों में आकंठ डूबे लोग, वे निराधार आरोप आकर लगा दें तो उससे हरियाणा की छवि खराब नहीं होती। चलिए घोटालेबाज खुद बेनकाब होते हैं। ठीक है, शमशेर गोगी विधायक कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए, हालांकि वो फोन लाइन पर है। शमशेर गोगी जी, यहां पर हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं। विपक्ष कहता है कि ये बड़ा घोटाला हुआ है होमगार्ड की भर्तियों में, हालांकि वो कह रहे हैं कि ये भर्तियां नहीं है, हाँ ठीक है अस्थायी तौर पर रखा गया होमगार्ड्स को, लेकिन खबरें ये हैं कि मोटा पैसा लिया और विपक्ष से बड़ा घोटाला मारा है। सर आप इत्तेफाक रखते हैं वीरेंद्र सिंह चौहान जी जो कह रहे हैं कि ये कोई घोटाला नहीं है? गोगी जी नहीं, आप जनाब एक बात सुनो कि कभी बीजेपी ने माना कि कोई घोटाला हुआ है? आपके सामने कितने बड़े बड़े घोटाले हो गए। ये तो चौहान साहब कभी नहीं मानेंगे। जो लोग परमानेंट ऑफिस पे लगे हुए थे 10-15 साल नौकरी की, उनको तो हटा दिया जी। और ये पता नहीं कैसे रख रहे हैं। यहाँ जो ठेकेदारी पे लोग काम कर रहे हैं, मैं आपको एक ऑडियो भेज सकता हूँ, उसमें 60,000 रुपये मांग रहे हैं उनसे डेली वेज पे लगाने के। मतलब ये टोटली घोटाला है और ये सरकार की छत्र छाया में हो रहा है। किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है भी अफसर कर रहे हैं, ये सरकार खुद जो है सरकार कर रही है। तो शमशेर गोगी जी, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि इस तरह के ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं, पैसे मांगे गए और बताया जा रहा है कि किसी अफसर ने पैसे लिए इन भर्तियों के पीछे, तो सर ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा अंदर की बात बताएंगे कि ये हुआ कैसे फिर, क्योंकि सब कुछ बंद था कोरोना काल में। तो ये तो इनकी स्ट्रेटजी है। ये पहले घोटाला करते हैं, बाद में कहेंगे जी फलाने आदमी ने कर दिया। आदमी थोड़ी करता है, किसी की स्ट्रेटजी बनी होगी। और ये सरकार जो है, ये सरकार के बड़े लोगों के बगैर किसी अफसर की हिम्मत है क्या? होमगार्ड के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई, कोई होमगार्ड के लिए किसी ने एक फॉर्म नहीं भरवाया और लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं, उनको पता नहीं किसी को। और फिर 1-2 जिलों में क्यों लगा दिए? अगर लगाने थे, अगर ये सही काम था तो क्या वरिंदर जी तो करनाल जिले के रहने वाले, फिर करनाल में भी लगने चाहिए जी। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जो बड़ी ईमानदारी से बीजेपी जीरो कांग्रेस में बनेंगे। ये सिर्फ जीरो कांग्रेस नहीं। ठीक है, ठीक है, शमशेर जी बने रहिए आप, शमशेर जी बने रहे। वीरेंद्र जी, बीजेपी कभी मानती नहीं, वाकई में सच तो ये है, जब कोई घोटाला आता है तो आप लोग कहते हैं कि हमने पकड़ लिया जी, हमारे पास आई थी जहां ये मामला सामने आया था। आपको भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती, ये कांग्रेस के विधायक हमारे गोगी साहब कहें, यहां तक तो ठीक है। जब आप कहते हैं और तथ्यों को जानते हुए कहते हैं तो खराब लगता है साहब। आप ये बताइए कि कब कोई सर ये बता दीजिए कोरोना काल में कैसे हो गया, जब देश में सब कुछ ठप था, कैसे भर्ती हो गई सर? कौन जिम्मेदार? सुनिए तो साहब, कौन सी भर्ती हो गई? आई चैलेंज यू 216 लोग कैसे रख लिए गए? चलिए आप अस्थायी तौर पर रख लिए गए, आप बता दीजिए कैसे रख लिए गए? नहीं कर पाएंगे। नहीं, अस्थायी तौर पर कैसे रख लिए गए? समझ लीजिए, मैं आपको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूं। आप उधार के शब्दों का प्रयोग करने के बजाय अपने तथ्यों के आधार पर आए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो कह रहे हैं ना, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, 216 होमगार्ड भर्ती किए गए। कैसे हो गए जब कोरोना काल में कुछ नहीं हुआ? आपको मैं इस बुलेटिन की, इस डिस्कशन की ओपनिंग से कह रहा हूं, भर्ती नहीं कहते इसको, ये एनरोलमेंट होती है। और एनरोलमेंट की प्रक्रिया में अगर किसी ने कहीं, ठीक है सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते। गोगी जी जो सवाल उठा रहे उनका उसका जवाब दे दीजिए। नहीं, गोगी जी जो सवाल उठा रहे उसका जवाब दे दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूं ना, सुनिए ना। फिर एनरोलमेंट की प्रक्रिया में अगर कहीं किसी एक नागरिक ने यह कहा हो आकर कि मुझसे पैसे लिए गए और हमने उसकी जांच ना की हो, हमने पड़ताल ना की हो, तो आप हमको दोष दे दीजिए। अंधेरे में, हवा में आरोप उछालना बहुत सरल है। गोगी जी विधायक हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जब ये आकर कह रहे हैं कि 1 जिले में हो गया, 2 जिले में हो गया, गोगी जी और कांग्रेस पार्टी के पास कोई तो होना चाहिए जो ये कहे कि मेरे से पैसे लिए या मांगे गए।
हमारे शमशेर गोगी एक जी, सरकार के एक अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, मैं आपके चैनल के माध्यम से शमशेर कह रहा गोगी जी आ हूं। गए। शमशेर गोगी जी, आपको ये बात हजम हो रही है? वीरेंद्र सिंह चौहान जो सफाई दे रहे हैं, गोगी जी कहिए। एक सामान्य प्रक्रिया को आप यूं कह दें कि लाखों ले लिए और लाखों दे दिए गए और कहां चले गए? हवा में तीर चलाएंगे, अंधेरे में तीर चलाएंगे क्या? ठीक है वीरेंद्र जी, गोगी जी कुछ कह रहे हैं, गोगी जी कहिए। भाई गोगी जी की आवाज उठाइए। कि अंधेरे में तीर, जब आपने सारे देश में अंधेरा ही फैला दिया तो अंधेरे में ही तीर चलेगा। इतने घोटाले हुए हैं और किसी घोटाले की जांच का रिजल्ट आया 6 साल में आज तक। और मैं आपको चौहान साहब को कहोगी जरा मेरे को अपना वो दे दें व्हाट्सएप नंबर, मैं इनको ऑडियो भेजता हूं। और इन्हीं का जहां पे करनाल में रहते हैं वहीं का ठेकेदार जो है एक गरीब आदमी से ये कह रहा है तेरे को 1 साल के लिए नौकरी पे लगा लूंगा, 4 महीने की तनख्वाह जो है वो मेरे को देनी पड़ेगी तेरे को। मैं ऑडियो अभी भेज सकता हूं इसको। मैं आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का तो इतना कांग्रेस की रणनीति ये है कि ये बात मानने को तो तैयार ही नहीं है किसी तरह से। अरे विधायक जी, मैं मान रहा हूं, मैं मानूंगा। देखो जरा आप मान के दिखाओ मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं, बात होमगार्ड में भर्ती की हो रही है, कोई भर्ती नहीं हुई। इतने अच्छे लोग क्या पुलिस में हैं जो बिना पैसे लिए ही लोगों को बड़ा कर रहे हैं, गरीब लोगों को नौकरी दे रहे हैं। ये प्रमाण नहीं ला रहे। और जब मैं आप बात भी सुनोगे, यही तो दिक्कत है आपकी, आप बात ही नहीं सुन रहे हो। कह रहा हूं इतनी देर से बोल रहे हो तो ये होमगार्ड के बजाय किसी और ठेकेदार की बात कर रहे हैं। कोई ठेकेदार किसी का ऑडियो आपके पास है तो आप विधायक हैं, आपको भी अधिकार है, आप पर्चा दर्ज कराइए, जांच करेंगे। तो क्या पैसा नहीं लिया गया? संवैधानिक जिम्मेदार ये वीरेंद्र सिंह चौहान कह रहे हैं कि पैसा नहीं लिया गया। मैं आपको बता साबित तो करे, कोई लिखित में तो दे, कोई एक व्यक्ति सामने आए। गोगी जी, मैं कह रहा हूं जनाब, ऐसा बड़ा आदमी कौन है जी ने विभाग से रिपोर्ट पैसे लिए लोगों का इतना बड़ा कर रहा है? खामी पाई जाएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। मैंने वो ऑडियो जो है एसपी करनाल को, एसएचओ को, डीसी करनाल को, सबको भेजी है वो ऑडियो। और मैंने कहा कि ये एक्सटोर्शन है या नहीं। मैं आपको एक और निमंत्रण दे रहा हूं। सारा मामला जो है ये गोलमाल करने का काम जो है बीजेपी का शोर मचाने से सच्चा नहीं होता। नहीं, हमने तो घोटाले करने वालों को घर चाहिए अगर सच्चाई है से। गोगी साहब, अगर वीरेंद्र जी, आप लोग यही तो कहते हैं, इनको तो घर बिठा रखा है, लेकिन अब आपके राज में ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं वीरेंद्र जी, आपके राज में ऐसा क्यों हो रहा है? फिर काम नहीं चलेगा। वीरेंद्र जी, इनको घर बिठा दिया, जनता ने बिठा दिया, लेकिन आपके राज में ऐसा ही होता रहेगा क्या? अगर आप घोटाले नहीं करते तो आपको तैश ही नहीं आनी चाहिए। आप एक अगर चलिए आदमी हो तो आपको तैश क्यों आ रही है? चलिए गोगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो कह रहे हैं कि नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह ऑडियो वायरल हो रहा है और जिस तरह गोगी जी दावा कर रहे हैं, उससे साफ है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। जी हां, दाल में जरूर काला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े और शमशेर गोगी जो विधायक कांग्रेस के, उन्होंने अपने पक्ष रखे। लेकिन सोचिए, एक और घोटाले के आरोप लग रहे हैं, यानी क्या वाकई में हरियाणा घोटाला प्रदेश बनने की राह पर तो नहीं है? रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।